नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नीलेश स्टडी क्लास में। जिस तरह से हमने पिछली वीडियो में बात की हिंदी गद्य साहित्य की, तो उसी के आगे भी की वीडियो लेकर हम आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की। देखिए मित्रों, तो भारतेंदु युग की समय सीमा है 1843 से 1900 ईस्वी तक। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र, देखिए ये स्पष्ट हो रहा है कि भारतेंदु ये कॉमन है, तो ये अर्थ हम इससे लगा सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही भारतेंदु युग का नाम पड़ा है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इस युग में खड़ी बोली गद्य की भाषा बन चुकी थी। कौन सी बोली? खड़ी बोली। किंतु कविता की भाषा ब्रज भाषा ही रही। इस युग की काव्य विषय वस्तु तथा गद्य के क्षेत्र में नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास आदि साहित्य का सृजन किया गया। देखिए, तो इसकी ये प्रमुख है कि इसमें खड़ी बोली गद्य की भाषा बन चुकी थी, कविता में ब्रज भाषा ही प्रयोग होती थी। इस युग में गद्य के क्षेत्र में कौन कौन सी विधाएं आ गई थी? नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास आदि। इसकी विशेषताएं हैं, देखिए भारतेंदु युग की विशेषताएं। नंबर 1 है स्वदेश प्रेम, नंबर 2 है समाज सुधार, नंबर 3 प्रकृति चित्रण, नंबर 4 प्रेम सौंदर्य, नंबर 5 अनुभवों का चित्रण, नंबर 6 है ब्रजभाषा का प्रयोग। ये है काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग होता है, देखिए मित्रों। और खड़ी बोली का प्रयोग ये गद्य में होता था। जो लिखावट वाला काम होता था वो गद्य वाला, उसमें खड़ी बोली का प्रयोग होता था। और जो कविताएं के रूप में काव्य लिखा जाता था उसमें ब्रजभाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, देखिए इसकी कुछ विधाएं और इसके कवि। देखिए निबंध विधा है, इसके कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। लेखक हैं यहाँ पर, ये तो गलती से हो गया कि निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी रचना हरिश्चंद्र मैगजीन। और ये कवि वचन सुधा। प्रताप नारायण मिश्र की है ये निबंध नवनीत। खुशामद, ये प्रताप पीयूष। और ये नाटक है इनके गोपाल चंद्र गिरधर दास का ये नहुस नाटक, ये प्रथम नाटक है। देखिए ये पूछ सकते हैं कि प्रथम नाटक कौन सा है, तो ये है नहुस, गोपाल चंद्र गिरधर दास, जो ये भारतेंदु जी के पिताजी थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। ये अंधेर नगरी बहुत ही प्रसिद्ध नाटक रहा है भारतेंदु जी का। और ये प्रताप नारायण मिश्र के नाटक हैं हटी हम्मीर, कली कौतुक, भारत दुर्दशा। देखिए ये कॉमन है, भारत दुर्दशा। ये दोनों लेखकों ने लिखा है भारत दुर्दशा, अलग अलग लिखा। लेकिन अगली विधा है उपन्यास में सर्वप्रथम लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। ये पूछ सकते हैं परीक्षा गुरु किस विधा का रचना है, तो ये उपन्यास के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। बालकृष्ण भट्ट के नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान। देखिए अब अगली विधा है कहानी की है भारतेंदु जी के अद्भुत अपूर्व स्वप्न। ठीक है मित्रों, ये देखिए अगला यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत में ये लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी रचना है सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा। देखिए ये यात्रा से संबंध आ रहा है कि ये यात्रा वृत्तांत है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये क्लियर समझ में आ रहा है कि ये यात्रा तो ये हो गया यात्रा वृत्तांत। लेखक आपको याद रखना होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए अगला है पत्रिका, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये पत्रिका। देखिए कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र जस चंद्रिका। और ये बालकृष्ण भट्ट, ये हिंदी प्रदीप, ये भी इम्पोर्टेंट है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन आनंद कादम्बिनी, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रताप नारायण मिश्र, ये ब्राह्मण पत्रिका के इन्होंने संपादन किया। इसके बाद हम बात करते हैं द्विवेदी युग। तो जिस तरह से भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर पड़ा था, उसी तरह द्विवेदी युग का नाम भी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। देखिए ये बिल्कुल कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है कि द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी और भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर। तो द्विवेदी युग की समय सीमा है 1900 से 1920 ईस्वी। हिंदी भाषा एवं साहित्य के परिमार्जन, उत्थान तथा विकास में द्विवेदी युग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, जिसमें ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग कर उसे शुद्ध साहित्यिक बनाया। अर्थात ये जो द्विवेदी जी थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने जो अपनी सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, उसमें इन्होंने ब्रज भाषा, जो पहले ब्रज भाषा चलती थी, उसके स्थान पर इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया। ये इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किया था कि ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग किया था। देखिए तो इसकी ये विशेषताएं हैं कि लोक कल्याण की भावना।
देश प्रेम, नारी के प्रति सहानुभूति, आदर्शवाद, प्रेम सौंदर्य, प्रकृति चित्रण, काव्य में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली की प्रतिष्ठा। ये देखिए, ये आगे यहाँ भी मिला था हमें, ये यहाँ भी मिला था। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन रहती हैं, उनको इम्पोर्टेंटली याद करना पड़ता है। अब इसकी विशेषताओं की बात कर ली हमने, देखते हैं तो इसकी विशेषताएं ये देश प्रेम, नारी के प्रति सहानुभूति, आदर्शवाद, प्रेम सौंदर्य, प्रकृति चित्रण, ये बिल्कुल सेम उसी भारतेंदु जी के युग की तरह बिल्कुल सेम है। तो ये विशेषताएं तो कुछ सेम रहती हैं। अब इसकी विधा की बात कर लेते हैं। तो निबंध विधा की है महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचना है सरस्वती। ठीक है, ये पत्रिका की थी इन्होंने, सरस्वती पत्रिका में संपादित निबंध। ये सरदार पूर्ण सिंह, ये मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, सच्ची वीरता। ठीक है, ये आ जाइए आगे बात करते हैं नाटक की। लक्ष्मी प्रसाद उर्वशी, शिवनंदन सहाय, सुदामा, इनकी रचना थी। अगले विधा की बात करते हैं उपन्यास। इनमें देवकी नंदन खत्री जी थे, इनका उपन्यास था ये चंद्रकांता। ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिए मित्रों, उपन्यास चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री जी का। ठीक है मित्रों, ये कुशल गोस्वामी का तारा। कहानी में आ जाइए विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक, इनकी ये कहानी है रक्षाबंधन। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, इनकी ये रचना है कानों में कंगना। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इनके झलमला अंजलि। ठीक है मित्रों, अब आ जाइए आलोचना पर बात करते हैं। तो आलोचना महावीर प्रसाद द्विवेदी, अद्भुत आलाप, विचार विमर्श, रसज्ञ रंजन, कालिदास की निरंकुशता। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ये हिंदी साहित्य विमर्श, विश्व साहित्य, साहित्य शिक्षा। ये पत्रिका में आ जाइए तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका, अंबिका प्रसाद गुप्त इन्होंने हिंदू पत्रिका, कृष्णकांत मालवीय इन्होंने मर्यादा पत्रिका। देखिए मित्रों, तो ये पत्रिकाएं हो गई। तो ये हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। कुछ ये जैसे ये विधाएँ, इनके लेखक, इनकी रचनाएँ, विशेषताएँ। देखिए रचनाएँ तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उनके कवि लेखकों के नाम पढ़ते आ रहे हैं। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, उसके बाद लिख लेना, लेकिन अच्छे से याद कीजिएगा। इनकी ये विशेषताएँ देखिए, स्वदेश प्रेम उसमें भी आया था, समाज सुधार, प्रकृति चित्रण, प्रेम सौंदर्य, कुछ भी ये विशेषताएँ सबकी कॉमन रहती हैं। तो मित्रों, आपको ये उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगेगी, इसलिए प्लीज़ इसको लाइक शेयर, सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।